अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर दिया। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा आपके कमेंट्स पर आधारित। आपने हमसे सवाल पूछा है और आपके सवाल, आप जो सवाल पूछते हैं हमें काफी खुशी होती है कि आप अगर दिल से किसी चीज को जानना चाहते हो तो उस सेवा में हम तत्पर निश्चित रूप से रहते हैं और आप ये लगातार सेवा आपके साथ देते रहे। तो चलिए देर न करते हुए आपने क्या सवाल रखा है उसको लेते हैं और फिर बात करते हैं। आपने कहा कि एक से नक्शा पैमाना पर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है नक्शा पैमाना। नक्शा पैमाना का ढेर सारा वीडियो हम दे चुके हैं। नगर निगम के लिए भी हमने दिया। आपने आज हमसे पूछा या पहले ही कभी कमेंट्स में दिया कि एक सीएम 1 सेमी बराबर 10 मीटर। 10 मीटर ये पैमाना है। नक्शा पैमाना कहाँ का नक्शा पैमाना? तो नगर निगम का। नगर निगम का चलिए, नगर निगम का एक पैमाना बना हुआ है। सवाल आपका है कि किस स्केल का प्रयोग करें। किस स्केल या गुनिया का प्रयोग करें। ये आपने सवाल पूछा है। पैमाना सामने नक्शा पैमाना है और मैं बार बार इस बात का जिक्र करता रहता हूं कि ये बाईं ओर जो दिया हुआ है ये पैमाना क्या होता है? मानक पैमाना। इसको हम मान लिया है। ये 1 सीएम जो है ये नक्शा पर हम मापी करेंगे। नक्शा पर। और ये 10 मीटर का जमीन पर। जमीन पर इसी को पैमाना कहते हैं। एक नक्शा पर होता है, दूसरा जमीन पर। नक्शा पर इतनी दूरी तय करेंगे 1 सीएम की दूरी और जमीन पर 10 मीटर माप लेंगे। यही माना गया है। इसको क्या किया गया है? माना गया है। इसलिए यह मानक पैमाना है। ये मान लिया है कि 1 सीएम नक्शा पर हम दूरी तय करेंगे, जमीन पर 10 मीटर की दूरी तय करेंगे। ये नक्शा मापना, ये जमीन मापना। ये बात तो स्पष्ट है। ढेर सारा वीडियो भी नक्शा पैमाना का डाला गया और बार बार आपकी सेवा में देते रहते हैं। मैं कहूं कि आपने पूछा किस स्केल का या गुनिया का इस्तेमाल किया जाए, तो मैं तो आपको बताऊं कि ये मीटर की बात है और मीटर की बात जब आती है तो आपको फीता ही चलाना है, टेप ही चलाओगे। तो इसके लिए मीटर में ही मापी करो। तब मीटर गुनिया का या मीटर स्केल का उपयोग क्या करना है? मीटर गुनिया या मीटर स्केल, इसी का आप यूज करोगे। आंसर लिख दिया। सवाल इतना ही था आपका कि किस स्केल या गुनिया का इस्तेमाल करेंगे, तो यही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो ये तो स्केल की बात। एक कहां पर? एक करेंगे नक्शा। इसको करना है नक्शा पर। मीटर गुनिया या मीटर। और जमीन पर क्या करना? जमीन पर। जमीन पर फीता चला लीजिए। ऐसे मापी करनी है।
अब चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं इस पर जोड़ दिया मीटर पर, कारण कि जो चीज यहाँ दर्ज है और फीता में वो मीटर संकेत भी दिया रहता है, फीट संकेत भी रहता है, हर चीज रहता है। चेन चलाओगे तो आपको कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करके काम करना होगा। तो चलिए पहले मीटर को हम देख लेते हैं कि कैसे चलाओगे आप। अब देखो यहां मीटर गुनिया या मीटर इसके 1 cm बराबर 10 मीटर, ये पैमाना है। अब 10 मीटर पैमाना है तो हमें क्या करना है कि भाई इस पैमाना को जानने के लिए अब आप जानिए कि 1 इंच बराबर 2.5 cm। मैं जब इस बात को लिखता हूं तो बार बार आपत्ति आती है। बार बार आपत्ति इसलिए आती है कि जब मैं लिखता हूं 1 इंच बराबर 2.5 cm तो ढेर सारे लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 cm आप क्यों नहीं लिखते। बंधु इसलिए मैं नहीं लिखता इसको 2.54, क्या मैं इस चीज को नहीं जानता। 1 इंच बराबर 2.54 cm। आप मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल करते हो, लेकिन गुनिया में या स्केल में इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। कहां कहां इस्तेमाल नहीं करना है? गुनिया में नहीं करना, गुनिया या स्केल इसमें नहीं करना। इसलिए मैं कट कर दिया कि यहां पर नहीं करिएगा। यहां अगर इसका इस्तेमाल करिएगा तो आप बैक हो जाइएगा, आप मापी नहीं कर पाएंगे। ये केवल मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के लिए है। आपको यहां पर जो गुनिया आपको चलाना है बस इसी रेंज में चलाना। आप कहोगे कि ये इस पर गुनिया क्यों नहीं बना? इस पर इसलिए नहीं बना बंधु कि 2.54 गुनिया में कटिंग किया जाता है और 2.54 पर कट करना संभव नहीं था, इसलिए सीधा सीधा हिसाब लिया गया। ढेर सारी बातें हैं, जिस समय गुनिया पढ़ा रहे थे उस समय और भी बातों का अगर इस पर विशेष और डिटेल्स जानकारी आपको हासिल करनी है तो गुनिया का ये जो मेरा क्लास डाला हुआ उसको आप देख सकते हो। खैर कोई बात नहीं। अब यहां दिया हुआ है कि अब गुनिया जो होता है वह 2 इंच का होता है। अब 2 इंच का होता है तो अब यहीं पर अगर हम दे दें 2 इंच बराबर तो 2.5 गुना 2 ऐसा लिखेंगे, यानी 5 cm 5 cm का गुनिया हो जाएगा। 5 cm का क्या होगा भाई? गुनिया होगा। तो गुनिया 2 इंच हुआ। 2 इंच कहिए या 5 cm कहिए, बात दोनों बराबर है। और आपको मैं बताया कि एक गुनिया का 1 इंच जो होगा, गुनिया का 1 इंच, मैं इसको तीर लगा देता हूं कि आप गुनिया से ही इसको पढ़ना। गुनिया का 1 इंच जो होगा वह 5 चीन के बराबर होता है। 5 चीन, और 5 चेन के बराबर जब होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? 5 चेन में होगा 1 इंच बराबर 5 गुना 20 मीटर, यानी 1 इंच बराबर 100 मीटर। 100 मीटर। अब 1 इंच गुनिया से मेजरिंग करेंगे तो 100 मीटर की दूरी होगी। और 1 इंच में 1 इंच मीटर गुनिया 5 खंड बने होते हैं, तो एक खंड का वैल्यू 20 मीटर होता है।
इसको मैं डिटेल्स पढ़ा चुका। अब यहां पर मैं चलता हूं, आपको मैं बता देता हूं। अब 1 सेमी आपने पूछा है, ये तो ढेर सारी बातें हो जाएगी। खैर मैं इस पर ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। यहां पर इसको मैं हटाता हूं और यहां फिर मैं बता दूंगा। यहां पर मैं दिखाया कि 1 सेमी 10 मीटर, तो 1 सेमी का 10 मीटर, तो 1 इंच का क्या होगा? 1 इंच बराबर कितना? 1 इंच यहां पर दिया हुआ, 1 सेमी 10 मीटर है, तो आप 2.5 सेमी का वैल्यू निकालो। तो आप निकालोगे 1 सेमी बराबर 10 मीटर, तो 2.5 सेमी, 2.5 सेमी का हो जाएगा 10 गुना 2.5 बराबर 10 और ये 25 मीटर, 25 मीटर हो गया। अब 1 इंच बराबर 25 मीटर। अब यहां पर देख लीजिए 1 इंच बराबर 25 मीटर। 1 इंच में 25 मीटर हो गया। 1 इंच गुनिया 1 इंच, अब 1 इंच आप मापिएगा तो 25 मीटर की दूरी तय करनी। ये क्या है? तो 1 इंच गुनिया है, मतलब 5 चेन। तो हम लिखेंगे 5 चेन बराबर 25 मीटर। ये जमीन पर दीजिएगा 25 मीटर, 5 चेन 25 मीटर। 5 चेन कहां मापना है? नक्शा पर। 25 मीटर कहां देना है? जमीन पर। ये कहां का है? नगर निगम पैमाना। पेपर छोटा होगा, मापी नहीं होगी। और ये 5 चेन कितना होता है? तो 5 चेन 1 इंच के बराबर होता है। तो आपको मैं इस लेवल से, तो ये हो सकता है कि आप नहीं समझ रहे हो जो मैं इतना डिटेल्स जा रहा हूं, तो मैं एक छोटा सा आम लेवल की बात कर दूं जो ज्यादा आपके दिमाग में चले तो ज्यादा बढ़िया है। अब यहां पर डायरेक्ट आप इतना ही लो, ये तो कन्वर्ट करके बता दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा इस पर इधर उधर करोगे तो हो सकता है कि आपका दिमाग हिले। तो यहां ज्यादा दिमाग कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल वे में आपको मैं समझा दूं आप मापी कैसे करना। कह दिए हैं, बता दिए हैं कि किस गुनिया का है या किस स्केल का प्रयोग करें, तो मीटर का है, मीटर में ही ले लेते हैं। एक फोटो बना लेते हैं, एक फोटो बना ले। वो नगर निगम इसी पैमाने पर एक यहां पर नक्शा में बना हुआ है एक प्लॉट। नक्शा में बने प्लॉट के मीटर गुनिया से माप, मीटर गुनिया से माप। अब इसे माप कर रहे हैं, अगर माप कर रहे हैं तो ये 100 मीटर आया, 100 मीटर, और ई आया है 50 मीटर, ऐसा आया। माप कर लिया 100 मीटर 50 मीटर। कौन चीज से मापा है? मीटर गुनिया से। कहां आपने मापी किया? तो नक्शा पर। अब इसको जमीन पर आपको देना है, ये तो नक्शा माप लिया, जमीन पर आपको देना है। तो जमीन पर आप कितना देंगे ये बात आपको यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। अब चलिए मैं यहां पर बताऊं कि 1 इंच, यहां है कि 1 इंच में 25 मीटर है।
किसके अकॉर्डिंग? तो इसके अकॉर्डिंग। 1 सेमी 10 मीटर, तो 2.5 सेमी कितना होगा? 25 मीटर। 1 इंच 25 मीटर है, और 1 इंच मीटर गुनिया कितना का होगा? तो 100 मीटर का। 100 मीटर बराबर 25 मीटर। अब कहिएगा कि ये क्या लिख दिया? 100 मीटर 25 मीटर। ये हुआ नक्शा, और ये हो गया जमीन। हमने नक्शा पर कौन चीज से मापा है? गुनिया से, मीटर गुनिया से। यहां लिख दिया है, नक्शा पर ही मापा गया है। तो 100 मीटर गुनिया से मापोगे तो जमीन पर कितना देना होगा? अब यहां पर देखिए, मैं दूसरा फोटो बना लू जमीन पर जो दे रहे होगा। चलिए यहां पर बना लिया, इसको लिख दिया जमीन पर। जमीन जो देना है, जमीन पर जो माप के देना है। 100 मीटर के बदले में कितना देना है? 25 मीटर। यहां पर देख लीजिए, 100 मीटर मापे हैं गुनिया से, नक्शा मापे हैं, जमीन पर दे रहे हैं, तो 100 के बदला में कितना देना है? 25 मीटर। और 50 के बदला में कितना देना है? यहां पर देख लीजिए, इसी का आधा दे दोगे तो 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। इतना जमीन माप के आपको देना है। गुना कर दोगे तो जमीन कितना हो? जमीन का क्षेत्रफल 25 गुना 125, 12.5। अब गुना कर दीजिए। 12.5 में 25 से हम गुना कर दें, 125 में 25 से गुना, 625 और 250, 5 2 6 5 11 31 25। यहां पर रिजल्ट आता है 31 25, और दशमलव देना है, कारण कि यहां पर था दशमलव, यहां पर दे दीजिए 312.5। 300 बराबर 312.5 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर ये आपको जमीन देना, नक्शा ये मापना, जमीन पर इतना देना। ये पैमाना की बात मैंने बता दी, और खास करके बताया कि मीटर की बात कही गई है तो मीटर गुनिया या मीटर स्केल का ही प्रयोग करना। जितनी सारी बातें हुई उस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए बोला, लेकिन हमको लगा कि कुछ लेंदी प्रोसेस हो रहा है, सारी बात दिमाग में सेट नहीं करेगी, तो मैंने सिंपल वे में ले लिया कि भाई यहां पर लिखा हुआ है कि 1 सेमी, एक बार और पुनरावृत्ति कर दें आपके लिए, 1 सेमी, ये नक्शा पर 1 सेमी मापना है, जमीन पर 10 मीटर देना है। तो नक्शा पर अगर 1 इंच, अब 1 इंच 2.5 सेमी, तो 1 इंच 2.5 सेमी का मतलब हुआ कि 1 इंच में कितना? तो 1 इंच 25 मीटर हो जाएगा, यानी 2.5 सेमी अगर यहां पर रखते हैं तो इसी को, इसका 2.5 गुना हो जाएगा, इधर 2.5 गुना बढ़ेगा, तो 1 इंच 25 मीटर। ये दोनों बोथ आर इक्वल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और 1 इंच गुनिया जब मापोगे तो 100 मीटर हुआ, और 100 मीटर गुनिया से मापना है नक्शा पर, जमीन पर देना है 25 मीटर। इतने बात जानिए, नक्शा से मापना है गुनिया पर 100 मीटर, ये नक्शा पर माप लिया गुनिया से 100 मीटर, जमीन पर दिया 25 मीटर। नक्शा से मापा है 100 मीटर, यहां पर नक्शा मापा है गुनिया से 50 मीटर, यहां तो 100 मीटर के बदला कितना देना है जमीन पर? 25 मीटर। यहां 100 मीटर जमीन पर दे रहे हैं, 100 के बदला कितना दिया? 25, और यहां 50 के बदला कितना दिया? 12.5। 100 का 25 का आधा 12.5, दोनों का गुना किया तो 312.5 वर्ग मीटर। जैसा कि समझ में अब आ गया होगा, ज्यादा कुछ इसमें बताए नहीं आपको। ऐसे ढेर सारा दूसरे गुनिया से भी आप माप सकते हो। कहोगे कि दूसरे गुनिया से कैसे मापें, तो फिर नेक्स्ट अगर मान लो कि भाई 1 इंच हम दे चुके हैं, अगर आपके पास मीटर गुनिया या मीटर स्केल उपलब्ध नहीं हो तो यहाँ पर 1 इंच के बदले कड़ी गुनिया है, तो क्या करोगे?
तो आप इसको कड़ी में मापोगे, फिर यहाँ कड़ी में ट्रांसफर करना होगा। खैर ज़्यादा लंबा क्लास होगा, लंबा क्लास देखना लोग नहीं चाहता है, छोटा क्लास देखना चाहता है, इसलिए ज़्यादा लंबा पढ़ेंगे नहीं। इसको फीट कड़ी में भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मीटर की बात है तो मीटर से ही समझना ज़्यादा बेहतर है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और इसे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान अर्जन करना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर, यहाँ पर आकर मेरे साथ रहकर प्रत्यक्ष रूप से थियरी या प्रैक्टिकल दोनों क्लास करें, अपने क्षेत्र में जाकर मापी करें, पैसा कमाएं। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल को बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। आपकी सेवा में हम लगातार तत्पर रह रहे हैं। दोनों पर सप्ताह में एक एक वीडियो जाता है, यानी सप्ताह के 2 वीडियो का लाभ आपको दे रहे हैं। आप जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।